जय श्री माँ। मैं हूँ प्रहलाद कुशवाहा, विथ योगा एक कदम स्वास्थ्य की ओर। आज हम हलासन का अभ्यास करेंगे। हलासन का अभ्यास करने के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे मैट या चटाई पर। इस तरीके से दंडासन में बैठ जाएंगे। उसके पश्चात हम पीठ के बल लेट जाते हैं इस तरीके से। जब हम पीठ के बल लेट जाते हैं तो अपनी हथेलियों को इस तरीके से भी आप रेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और मुट्ठी मार के भी रख सकते हैं। हलासन का अभ्यास करने से पहले हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध हलासन का अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अपने पाँव को एक साथ जोड़कर इस तरीके से अप एंड डाउन धीरे धीरे, और इस तरीके से ये हमारा अर्ध हलासन का अभ्यास पूरा हुआ। इसके पश्चात हम पूर्ण हलासन का अभ्यास करेंगे। पूर्ण हलासन का अभ्यास करने के लिए धीरे धीरे अपने दोनों पाँव को पीछे ले जाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से पाँव ले जाने के बाद अपने हाथों से अपने बैक को सपोर्ट देना चाहो तो दे सकते हो और नहीं देना चाहो तो नहीं भी दे सकते, जैसा कि मैं अभी आपको करके बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे से बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये अर्ध हलासन का पूर्ण अभ्यास कंप्लीट हुआ। और इस अवस्था में रहने के बाद आप धीरे धीरे सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे जिस तरीके से आप गए होते उसी तरीके से हम वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसी अभ्यास को अपने हाथों से बैक को सपोर्ट देकर करके बताएंगे कैसे करते हैं। इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने पाँव को ऊपर ले जाएंगे। पाँव को ऊपर ले जाने के बाद अपने बैक को सपोर्ट देंगे इस तरीके से, जैसे हम सर्वांगासन करते हैं तब अपनी बैक को सपोर्ट देते हैं, इस तरीके से देंगे। और फिर तत्पश्चात उसके बाद धीरे 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 अपनी उसी अवस्था में वापस आ जाएंगे जिस अवस्था में आप गए होते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जब भी हम किसी आसन को करते हैं तो उसका पूरा का आसन हमें करना होता है, तभी हमारा एक आसन का अभ्यास पूरा होता है। तो इस हलासन का पूरा का आसन अपना शलभासन और भुजंगासन का अभ्यास आप कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको इस वीडियो में करके बताता हूँ। इस तरीके से अपने पेट के बल लेट जाएंगे और अपने पैरों को जोड़ लेंगे और जो हाथ हैं अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे और फिर रेस्ट करेंगे। ये हुआ हमारा अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन का अभ्यास। अब हम बताएंगे कि क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किन लोगों को करना है और किन लोगों को इस अभ्यास को नहीं करना है। तो सबसे पहले हम सावधानियों के बारे में बात करेंगे कि इस आसन को करते समय सबसे पहले हम बॉडी वार्म अप जरूर करें। बॉडी वार्म अप करने के लिए इसलिए कहते हैं कि जिससे हमारे जो जॉइंट लॉक हुए रहते हैं, जॉइंट मूवमेंट हो, इसलिए सावधानी पूर्वक हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, इसलिए हम बॉडी वार्म अप के लिए बोलते हैं। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल, बैक पेन, हार्निया, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं वो इस आसन को ना करें। बाकी जिनको पेट की चर्बी कम करनी है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता है, वो इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस आसन को करने से जब हम पीछे की ओर अपने पाँव ले जाते हैं तो हमारा डायफ्राम दबता है। डायफ्राम दबता है तो हमारे किडनी, बड़ी आंत वो एक साथ प्रेस होते हैं, एक साथ उनका दबाव होता है, मसाज होती है, और जब हम वापस आते हैं तो वो नॉर्मल आते हैं।
इस तरीके से वो हमारा श्वसन तंत्र भी मजबूत होता है। जब हम लंग्स जो होते हैं, जब हम पीछे जा रहे होते हैं और वापस आ रहे होते हैं, तो लंग्स भी हमारे मजबूत होते हैं और श्वसन तंत्र का मजबूत होती है। और जब हम यहाँ से हमारा शरीर पूरा पीछे की तरफ बेंड होता है, तो जो थायराइड ग्लैंड रहता है वो भी एक्टिव हो जाता है और हार्मोन नियमित सुचारू रूप से उनका संचालन चालू हो जाता है। तो हलासन करने के बहुत ढेर सारे फायदे हैं, करिएगा। बट एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो रेगुलर अभ्यास करते हैं वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस जो अनियमित तरीके से करते हैं वो पहले रेगुलर अभ्यास करें, बड़ी सावधानी से करें, नहीं तो किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है, बॉडी में खिंचाव तनाव आ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।